हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो गए हैं और सेकंड चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आज अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होता था आपका विद्युत फ्लक्स का। तो आज अपन जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो विद्युत फ्लक्स पे होंगे, फिर इसके बाद अपन गाउस के नियम पे चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि विद्युत क्षेत्र सदिश है। ये विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2I प्लस 4J प्लस 7K, कैप लगा देना अपनी तरफ से, ठीक है ना। मैं पृष्ठ A वेक्टर बराबर 10J कैप रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है, क्या क्या दिया है? E वेक्टर बराबर है 2I प्लस 4J प्लस 7K। ओके, आप चाहो तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका होता है मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का, ठीक है ना। और ये A वेक्टर बराबर दिया आपको 10J कैप मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते थे फाई सफिक्स E से। अब फाई सफिक्स E का हमने जब डेरिवेशन करवाया था तो वहाँ आपको फॉर्मूला लिखाया था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसमें है क्या? इसमें यह है कि यहाँ जो ds और dA है ना, ये छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं, अल्पांश क्षेत्रफल हैं। कौन से क्षेत्रफल हैं? अल्पांश क्षेत्रफल हैं, ठीक है ना। ये पूरा पृष्ठ है, पूरा संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो ये A है, S, या तो A ले लो या S ले लो। तो यहाँ जैसे हमने A लिया है ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? फाई सफिक्स E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E की जगह मान रखो तो 2I प्लस 4J प्लस 7K, और डॉट में क्या है? 10J कैप। अब यहाँ देखो डॉट गुणा है, ये कौन सा गुणा है? ये डॉट गुणा। तो डॉट गुणा आपने 11th में सीखा होगा। तो डॉट गुणा में क्या होता है? I का डॉट I से कर लेते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। वैसे तो सबका सबसे करेंगे, लेकिन कुछ पद जीरो होते हैं ना, तो जीरो जो पद होते हैं उनको लेना नहीं हम लोगों को। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं? I का I से कर लेते हैं, J का J से कर लेते हैं, और K का K से कर लेते हैं। अब इस वाले पद में I है नहीं, K है नहीं, तो जो है नहीं उसको छोड़ो, क्योंकि उसका डॉट करोगे तो जीरो ही आएगा। तो इसमें J है, तो इस J वाले का डॉट J वाले से ही होगा। तो 10 का गुणा 4 में करोगे ना तो 40 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा J डॉट J। 11th में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। J डॉट J 1 होता है, तो 40 गुणा 1, तो ये 40 हो जाएगा। और इसका मात्रक अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। इनको मिला दोगे ना, न्यूटन प्रति कूलाम और मीटर स्क्वायर को, दोनों में गुणा है ना, तो इसका मात्रक ऐसे भी हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक और होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये होगा आपका पहले सवाल का आंसर। सेकंड सवाल देखो क्या है। सेकंड सवाल भी ऐसा ही है। एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर कितना? 2I प्लस 3J माइनस 4K, और क्षेत्रफल सदिश कितना है? 8J। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है, तो क्या दिया है? E वेक्टर बराबर कितना? 2I प्लस 3J माइनस 4K, और A वेक्टर कितना दे रखा है? 8J कैप। अब हमें निकालना है फाई सफिक्स E। इनके भी मात्रक लिख सकते हो। E का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने न्यूटन प्रति कूलाम बताया, तो दोनों होते हैं बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोनों मात्रक होते हैं, या तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख लो या वोल्ट प्रति मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर भी लिख देना, ठीक है ना। तो फाई सफिक्स ई का फॉर्मूला क्या बनाओगे आप, ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। ओके, ई की जगह क्या रखोगे 2i प्लस 3j माइनस 4k और यहाँ क्या रखोगे 8j। अब यहाँ फिर से j आ गया, ठीक है ना, तो j का गुणा j से ही करेंगे ना, 8 का गुणा 3 से करो, 8 तिया 24 हो जाएगा और ये j डॉट j, तो j डॉट j कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो मात्रक इन दोनों को मिक्स करोगे ना तो हो जाएगा ये वोल्ट इंटू मीटर, क्या हो जाएगा ये। अब तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल भी सेम ही है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ हमने s वेक्टर ले लिया a वेक्टर की जगह, क्या ले लिया है s वेक्टर। करना आपको यही है, आप फॉर्मूला लगाएंगे e वेक्टर डॉट s वेक्टर, क्या फॉर्मूला लगाओगे e वेक्टर डॉट s वेक्टर और ये आपका HW है, ये क्या है आपका, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सेम प्रोसेस है इसी की, ठीक है ना, वो कर लेना आप और इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन और अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे के जो न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं ना। अब जो विद्युत फ्लक्स से संबंधित थे, जो इससे पहले जो 3 न्यूमेरिकल करवाए थे वो थोड़े इजी थे, नॉर्मल थे। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हैं ये गाउस के नियम से संबंधित हैं, ठीक है ना। गाउस का नियम किन पृष्ठों के लिए लगता था, तो हमने आपको बताया था बंद पृष्ठों के लिए। गाउस का नियम जो है ना किन पृष्ठों के लिए लगता था, बंद पृष्ठों के लिए, ठीक है ना। बंद पृष्ठ, पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताए थे, एक होते हैं खुले पृष्ठ और एक होते हैं बंद पृष्ठ, ठीक है ना। तो गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए लगता था। बंद पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, जैसे बेलन है, गोला है, शंकु है, घन है, घनाभ है। तो वैसे ही किसी भी बंद पृष्ठ से गाउस ने क्या बताया था, किसी भी बंद पृष्ठ से कुल निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ये था आपका सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम था और ये कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए। तो गाउस ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्यू है टोटल आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद है वो है सिग्मा क्यू। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वो होता था मात्रक, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला अब यहाँ लगाने वाले हैं अपन, ध्यान दो जरा इसको। पहला सवाल क्या है, 17.7 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है और 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो जरा, ये टोटल विद्युत फ्लक्स है पूरे घन से निकलने वाला। घन जरूरी नहीं है कि घन की कहें, गोला कह दें, बेलन कह दें तो भी यही होगा, ठीक है ना। लेकिन घन में क्या होता है, घन देखा होगा आपने, क्यूब, ठीक है ना। तो उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं ना। अगर प्रत्येक पृष्ठ की बात करें या कहें आपसे कि एक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो वहां पे हम 6 का भाग और लगा लेते हैं। कितने का भाग लगा लेते हैं, 6 का भाग। अगर वो कहें कि घन के प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो वहां पे हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ चाहो तो आप पृष्ठ लिख सकते हो और यहाँ सिग्मा क्यू बटे 6 का और भाग लग जाएगा। कितने का भाग लग जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा। या तो आप इतना निकालने के बाद 6 का भाग लगा दो या पहले से ही 6 का भाग लगा दो, समझिए ना। अब यहाँ सबसे पहले देखो, इस ऐसी सिचुएशन में घन की भुजा की जरूरत नहीं है, घन के कोर की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है भाई, क्यू कितना दिया है 17.7 माइक्रोकूलम। इसका माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछा है फाई सफिक्स ई बराबर क्वेश्चन मार्क और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ देखो फाई सफिक्स ई क्या हो जाएगा आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इसलिए क्योंकि एक ही आवेश है तो सिग्मा क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। और अतः प्रत्येक पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना, अतः प्रत्येक पृष्ठ से घन के लिए लिख देना, घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे हम 6 का भाग और लगा लेंगे, ठीक है ना। Q की जगह क्या रखोगे 17.7 गुणा 10⁻⁻6 बटे यहाँ पे 6 और यहाँ 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो यहाँ देखो इससे और इससे ये 2 बार कटता है। आप चाहो तो 8.85 में 2 का गुणा करोगे तो ये 17.7 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 6 पावर कट जाएंगी तो नीचे माइनस की 6 पावर बचेंगी और माइनस की 6 पावर ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो ये बच जाएगा 2/6 गुणा 10⁻6, ठीक है ना। एक पावर यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा आपका 20/6 गुणा 10⁵। 6 का भाग लगा लो इसमें 20 में, तो ये फाई सफिक्स हो जाए 6×3=18, 6×3=18, 3.3 गुणा 10⁵ और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, इस हिसाब से। और इस हिसाब से यहाँ देखो किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले तो इसमें दिया है कि भाई Q बराबर कितना 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लग जाएगा। अब फाई सफिक्स ई पूछा है, क्या पूछा है फाई सफिक्स ई। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कुल विद्युत फ्लक्स पूछा है, क्या पूछा है कुल विद्युत फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला लगा देना और ये आपको ही करना है, कुछ भी नहीं करना। सिग्मा क्यू की जगह क्या रखोगे 10 गुणा 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे। तो ये फाई सफिक्स इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। फाई सफिक्स ई पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 गुणा 10⁻⁻6 और अपोन में कितना ये हो जाएगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 इस हिसाब से। और इसको सॉर्ट आउट करना है, आपको कर सकते हो, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना और मात्रा क्या हो जाएगा आपका वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या दिया है 3 आवेश हैं, एक है 4.5 माइक्रोकूलम, एक है 4 माइक्रोकूलम और एक है 18 माइक्रोकूलम के 3 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हैं। अब इन्होंने आकृति नहीं बताई, घन है घनाभ है, तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे घन हो घनाभ हो बेलन हो शंकु हो गोला हो कुछ भी हो, विद्युत निर्गत विद्युत फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यही होता है। तो यहाँ सबसे पहले सिग्मा क्यू निकालो, क्या निकालो सिग्मा क्यू। तो दिया है Q1 है आपका 4.5 माइक्रोकूलम, Q2 है आपका 4 माइक्रोकूलम और Q3 है आपका 18 माइक्रोकूलम। अब अगर हम यहाँ सिग्मा क्यू निकालेंगे ना, सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल आवेश, कुल आवेश। तो सबको जोड़ेंगे तो 4.5 + 4 + 18, तो ये 18 4 22, 22 4 26, 26 पॉइंट कितने हो जाएंगे 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाओगे तो ये 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा और ये सिग्मा क्यू है। क्या है ये सिग्मा क्यू। और फाई सफिक्स ई पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की जगह क्या रखोगे भाई, सिग्मा क्यू की जगह रख देंगे अपन 26.5 गुणा 10⁻⁻6 और बटे में कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको भी सॉल्व ही करना है आपको। ये लगभग 3 बार चला जा सकता है, 8 तिया 24, लगभग 3 बार जा सकता है, ठीक है ना। और मात्रक लगा लेना इसका। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट की, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बच्चे ने डाउट पूछा है हमसे, तो आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक घन है, क्या है ये एक हमने यहाँ पे एक घन बना लिया। घन समझते हो ना,
क्यूब, ठीक है ना। ये कोई क्यूब है और इसके सेंटर पे यहाँ बीच में हमने क्यू आवेश रखा। कितना आवेश रखा? क्यू आवेश। ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए फाई कुल बताओ, कुल मतलब टोटल, इस घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बताओ, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा टोटल? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है इसके सफिक्स में अगर हम पृष्ठ लगा दें, क्या लगा दें? पृष्ठ। तो इसका मतलब ये है कि आपसे ये कह रहे हैं कि घन के प्रत्येक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, प्रत्येक पृष्ठ से। तो घन के कितने पृष्ठ हैं? 6। घन के कितने पृष्ठ हैं? 6। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वाले रिजल्ट में 6 का क्या लगा देंगे? भाग। अच्छा भाई, तीसरा रिजल्ट ये है, अगर हम इसके सफिक्स में क्या लगा दें? शीर्ष। क्या लगा दें? शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब क्या है कि इसके कोनों से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो किसी भी घन के कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम टोटल वाले रिजल्ट में कितने का भाग लगाएंगे? 8 का भाग लगाएंगे। तो प्रत्येक शीर्ष से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम यहाँ किनारा कर दें, क्या लिख दें? किनारा या किनारा, ठीक है ना। प्रत्येक किनारे से कितना निकलेगा? किनारा मतलब भुजा, ये ना साइड, ये देख रहे हैं ना, ये सब किनारे हैं ये। तो ऐसे अगर कहीं भी सवाल आए तो इनके लॉजिक्स डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे? आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसको आप एक घन मान लो। क्या मान लो? एक घन मान लो, और उसमें जो भी कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके देख लो। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक किनारे से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हमें पता है कि भाई घन के कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, 12। तो हम इस टोटल वाले रिजल्ट में कितने का भाग कर लेंगे? 12 का भाग कर लेंगे। कितने का भाग कर लेंगे? 12 का। ये बेसिक है, सबको आता है ये। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि अगर यही आवेश कोई खुरापाती बच्चा आ जाए, अगर वो कहे नहीं हम सेंटर पे नहीं रखेंगे, हम इस आवेश को सेंटर पे नहीं रखेंगे। उसने क्या किया? आवेश लिया, मैं यहाँ एक दूसरा चित्र बना के बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आवेश लिया उसने और क्या किया? इस आवेश को उसने घन के बाहर वाले पृष्ठ पे यहाँ बाहर से चिपका दिया। नहीं समझे क्या किया? अंदर जो सेंटर पे आवेश था उसको लेके उसने घन के बाहर जो पृष्ठ है उस पे आपने चिपका दिया। अब हमने क्या था, ऐसे सवालों को रूम मान, जिस रूम में आप बैठे हो उसको घन मान लिया करो, ठीक है ना। तो आप सोचो कि ये कौन सी सिचुएशन है? ये ऐसी सिचुएशन है कि कमरे के सेंटर से आप आवेश को उठाया आपने और कमरे के बाहर गए, बाहर वाली जो दीवार है उस पर आपने इस आवेश को चिपका दिया। अब वो कहेंगे कि यही सारे रिजल्ट बताओ फिर से, समझ गए ना। तो ये रिजल्ट तो बेटा गाउस के नियम के हैं, और गाउस का नियम तभी लागू होगा जब आवेश कैसा हो? बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो फिलहाल ये आवेश बंद नहीं है, तो इसको बंद करने के लिए करेंगे क्या? तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी प्रकार का एक घन इसके बगल में और हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे या बना लेंगे या फील कर लेंगे कि हाँ भाई इसके पास में एक घन और होगा। अब कितने घन हो गए? 2। पूछा किससे? इस वाले से। 2 घन है, एक से पूछा है, तो आधा उससे निकलेगा, आधा इससे निकलेगा। तो जो टोटल हो जाएगा ना, टोटल कुल होगा वो होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल वाला समझ में आया क्या? कैसे? हमने क्या कहा था यार, डायरेक्ट याद रखो कि जितने रूम या जितने घन हो जाते हैं उतने का ही भाग लगाते थे टोटल में ही। आगे तो बहुत लगेंगे भाग, आगे तो अलग अलग भाग लगेंगे, वो अलग रिजल्ट हैं, लेकिन टोटल में ही क्या करेंगे? वो 2 का भाग लग जाएगा। क्योंकि इस आवेश को बंद करोगे तो इसके बगल में एक कमरा या एक घन और आपको बनाना पड़ेगा। बोर्ड पे ऐसा बनता नहीं। अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे होते, लाइव मतलब या ऑफलाइन क्लास ले रहे होते, तो मैं इसी रूम को, जो इस रूम में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसी रूम में आपको बहुत अच्छे से फील करा देता कि कौन सी सिचुएशन यहाँ होनी है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोशिश करो समझने की। तो यहाँ दीवार पे, घन के बाहर वाली दीवार पे इसको चिपका दिया, तो इसको बंद करने के लिए एक घन और बनाना पड़ेगा, तब जाके ये बंद होगा। फिर जाके ये गाउस के नियम से लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 घन हो गए, तो टोटल कितना निकलेगा इस वाले से? तो आधा उससे निकलेगा जो हमने बनाया है, आधा इससे निकलेगा, तो आधा निकलेगा,
ठीक है ना। अब अगर यही रिजल्ट हमें पृष्ठ पे निकालना हो कि भाई प्रत्येक पृष्ठ पे कितना भाग, मतलब प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो हमेशा याद रखना जिस जगह या जिस पृष्ठ पे आपने आवेश चिपकाया है उस साइड जो आपने एक और घन बनाया है, तो जिस साइड या जिस पृष्ठ के साथ आपने घन बनाया है वो पृष्ठ हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो अपने लिए डिलीट हो जाएगा, उसको खत्म कर देंगे। हमने इससे पहले बताया था कि घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6। एक पृष्ठ के बगल में हमने एक कमरा बना लिया या घन बना लिया, ठीक है ना, तो वो पृष्ठ हमारे लिए बेकार हो गया। अब हमारे पास कितने पृष्ठ बचे, 5। तो टोटल में कितने का भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाएंगे। टोटल में कितने का भाग लगाओगे, 5 का। तो प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, ये 2 ऑलरेडी पहले से ये 5 का और भाग लगाओगे तो 10 हो जाएगा। तो प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करते हैं शीर्ष की। किसकी बात करते हैं, शीर्ष की। अब ध्यान से सुनना, ये वाला पृष्ठ हमने डिलीट मार दिया ना, ये वाला पृष्ठ अपने लिए बेकार हो गया तो इसको हटा दिया। जब ये पृष्ठ हटेगा तो ये 4 शीर्ष भी हट जाएंगे, ये 4 शीर्ष भी हट जाएंगे। तो अब अपने पास कितने शीर्ष बचेंगे, 4। तो टोटल में कितने का भाग लगाओगे, 4 का। तो ये 2 ऑलरेडी पहले से ही है तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। फिर हम किनारे की बात करें। किसकी बात करें, किनारे की। तो आप ध्यान दो जरा, जब ये वाला पृष्ठ हटेगा तो कितने किनारे जा रहे हैं, 4। कितने किनारे चले जा रहे हैं, 4। टोटल कितने थे, 12। बचे कितने, 8। तो इसमें 8 का भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका Q/8 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, 2 पहले से ही है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत सारे हैं जो आपको समझने हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है ना। ऐसे कई सारे बन सकते हैं यहाँ पे, ओके, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब देखो आगे के न्यूमेरिकल्स में हमने क्या डिस्कस करना है। गाउस के एप्लीकेशन में हमने एक डेरिवेशन करवाया था आपको। क्या करवाया था कि हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया था, एक अनंत लंबाई का क्या लिया था, तार, और उस पर हमने आवेश डिस्ट्रीब्यूट किया था एक समान रूप से, ठीक है ना। इसको हम रेखीय आवेश रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आवेश रेखा भी बोलते हैं। और इस पे जो आवेश बटा हुआ है उसका रेखीय आवेश घनत्व, हम उसको किससे दर्शाते थे, लैम्डा से दर्शाते थे। और आई थिंक हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में, इस चैप्टर के दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने लैम्डा सिग्मा रो को बताया भी है आवेशों के वितरण में, ठीक है ना। तो इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था वो होता था आपका λ/2πε0r, ये होता था। E बराबर होता था λ/2πε0r। अब इसमें देखो, इसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई सी लगती है। हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक ये है कि अगर आप 2 का ऊपर गुणा कर लें, 2 का ऊपर गुणा कर लें तो नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ 2λ/r। और ये क्या होता है, k, हमने आपको बताया था। तो यहाँ k रखोगे ना तो ओवरऑल हो जाएगा 2kλ/r। क्या हो जाएगा, 2kλ/r। उससे ये बेस्ट लगता है मुझे, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल भी है आपके लिए, बताएंगे हम आपको। E बराबर हो जाएगा 2kλ/r, याद रह जाएगा ये। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2kλ/r। इस आवेशित तार को हम रेखीय आवेश भी बोलते हैं या आवेश रेखा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, कि भाई दिया क्या है आपको यहाँ पे, तो दिया है सबसे पहले r बराबर कितना दिया है, 10 मीटर, ओके। और E बराबर कितना दिया है, 2.25 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और आपसे पूछा है लैम्डा, क्या पूछा आपसे, लैम्डा। तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि भाई E बराबर होता है 2kλ/r। ये लैम्डा चाहिए आपको। E का मान रखो 2.25 गुणा 10⁻³ बराबर 2। K का मान रखो, K का मान है 9 गुणा 10⁻9 बटे 10 गुणा लैम्डा। नहीं समझे क्या कर दिया,
के का मान जानते हो, ये जो के हमने रखा है इसका मान होता है न्यूमेरिकली 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान याद रखो, न्यूमेरिकल में के का मान यही रखा करो। और डेरिवेशन में क्या बताए थे हम आपको, 1/4πε0 r, सॉरी ओनली ε0। अब इसमें देखो क्या करना है, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर भाग करो, तो 10 का इधर गुणा करोगे ना तो दशमलव हट जाएगा, तो ये 22.5 गुणा 10⁻3 बटे में आ जाओगे तो 2 गुणा 2 गुणा और 9 गुणा 10⁻9 और बराबर कितना लैम्डा। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक जीरो कम कर लो इसका, तो ये जो लैम्डा है ना, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 225 गुणा 10⁻2 बटे 2 गुणा 9 गुणा 10⁻9। अब ये 9 से कट जाएगा, ये जो 9 है ना इससे काटोगे, ये कितने बार कटेगा, 9 दूनी 18, तो ये बचेगा 4, 9 पंजो 45, तो 25 बार कट गया। ये कितने बार कट गया, 2 घातें यहाँ कट जाएंगी, तो लैम्डा का मान बच जाएगा आपका कितना, 25 गुणा कुछ नहीं बचा, 25 ही बचा केवल, 25 बटे 2 गुणा 10⁻7। अब 2 का भाग कर ले यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 12.5 गुणा 10⁻7, ऊपर जाएगा तो 10⁻−7 आ जाएगा, और इसका कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है ना, लैम्डा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा लैम्डा का। अब सोच के देखो, जब आप ये रखते ये, अब आप सोच रहे होगे सर क्या करें, अगर अब आप ये रखते तो लैम्डा का मान क्या होगा, E × 2πε0 r। तो क्या करते हैं, ई का मान रखोगे, पाई की जगह 3.14 रखोगे और ε0 की जगह 8.85 गुणा 10⁻12 रखोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड सी हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड सी हो जाती है, समझिए ना। तो इसके बाद आप इसको नोट करो, ठीक है ना। फिर अपन सेकंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकंड की। ओके, तो सेकंड वाला क्या है समझो इसको। और चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में भी यही दिया है, आर बराबर कितना दिया है, सबसे पहले तो आर बराबर दिया है 2 मीटर, ई बराबर कितना दिया है 4.5 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, और क्या दिया है, कुछ नहीं, लैम्डा यहाँ पे भी पूछा है, तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, ई बराबर कितना 2k लैम्डा अपॉन आर। ई की जगह क्या रखोगे, 4.5 गुणा 10⁻4, और k की जगह क्या रखोगे, 9 गुणा 10⁻9। लैम्डा पता करना है, आर की जगह 2 से 2 कट गया, बिल्कुल कट गया, ये भाग में आ जाएंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कम कर लो तो यहाँ पे 45 हो जाएंगे, 45 गुणा 10⁻3 बटे में कितना 9 गुणा 10⁻9, काटो इसको, 9 पंजो 45, 3 घातें कम होगी, नीचे 6 बचेंगी, 6 ऊपर जाएंगी तो माइनस की, तो 5 गुणा 10⁻−6 कूलाम प्रति मीटर, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या करें, अनंत लंबाई की आवेश रेखा है, आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। अब यहाँ लैम्डा दिया है, अब यहाँ क्या दिया है, लैम्डा, लैम्डा बराबर है 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। माइक्रो हटाओगे, जब हम माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻−6 आ जाता है, 10⁻−6। और क्या दिया है, इस रेखा पर 4 मीटर की दूरी पर स्मॉल आर बराबर कितना है 4 मीटर। ई पूछा है, क्या पूछा है, ई, तो ई बराबर फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बटे आर। तो 2k की जगह क्या रखोगे, 9 गुणा 10⁻9, लैम्डा का मान कितना 4 गुणा 10⁻6 बटे में 2 का मान कितना है, आर का मान कितना 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 9 दूनी 18, ओके, गुणा 10⁻9 प्लस की 10⁻−6, तो 10 प्लस की कितनी बचेगी 3, और इसका आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मान हो जाएगा। समझ गए ना।
तो ऐसे कई सारे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में करवाने हैं मुझे। अगर आप बने रहोगे, देखते रहोगे, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी आपको समझ में आए होंगे ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।